Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ विनर इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों लिटरेचर में 2000 से लेके 2023 तक जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं लिटरेचर के, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ जो ट्रिक बन सकती होगी, आसान से तरीके से आपको जो भी समझाया जा सकेगा वो समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अभी जो आप तैयार कर रहे हैं वो उस पर्पस से तैयार करें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। अगर जो आप एक अच्छे लर्नर हैं और आसानी से आप याद भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है, आप याद करके कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको लर्न कर सकते हैं। और अगर जो याद नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी जल्दी याद नहीं हो पा रहा सर, टाइम लगता है याद करने में, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो अपनी छोटी छोटी ट्रिक बनाइए एज फनी एज यू कैन। बट पर्पज़ है कि कीजिए और करना ही है। अगर नौकरी लेनी है तो करना पड़ेगा और नहीं लेनी तो फिर तो खाली हाथ बैठ जाइए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ही सही। लेकिन आप यहाँ पर अगर जो आज आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक जुनून है, कुछ कर दिखाने का जुनून है और उसी जुनून की वजह से आपने ये ऑनलाइन क्लास चलाई हुई है। अगर जो ये जुनून आपके अंदर ना होता ना तो आप मोबाइल हाथ में लेकर ये क्लास ना देख रहे होते। तो दोस्तों यानी कि कुछ कर गुजर जाने की क्षमता आपके अंदर है, आप कुछ करना चाहते हैं और क्योंकि आप करना चाहते हैं इसीलिए आज ये मोबाइल आपके हाथ में और आप ये क्लास देख पा रहे हैं और देख रहे हैं। और तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो ये जज्बा रखते हैं उनको नौकरी मिलकर रहेगी और उस नौकरी को मैं आपको दिलाकर रहूँगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहना और आपके इस सपने का छोटा सा हिस्सा मैं भी बनूँगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर की। सबसे पहले आप देख सकते हैं 2000 में जो हमारे गो जिनजेन ये है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के नॉवलिस्ट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। इनको 2000 में नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए और इनका जो जेनर है वो दोस्तों कौन सा है? वो नॉवेल और ड्रामा का है। तो अब आप क्या कहेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? जिनजेन अपनी गाय लेकर, गो मतलब गऊ कर लिया हमने, गाय लेकर कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या लिखे? उपन्यास लिखे। और कब गए? 2000 में गए। तो 2000 में जिनजेन गाय लेकर फ्रांस चले गए, ये ट्रिक लिख लेना। 2000 में गो या फिर जिनजेन गाय लेकर कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए और वहाँ पर उन्होंने उपन्यास लिखे। ये ट्रिक बना लेना दोस्तों, इस ट्रिक से आपके याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपके याद आ जाएगा, हाँ सर ने बताया था भाई जिनजेन जो है उनको क्या मिला था? 2000 में मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था और फ्रांस के रहने वाले थे, नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2001 सर वी.एस. नैपॉल। सर वी.एस. नैपॉल जो कि एक नॉवलिस्ट हैं, ठीक है ना। ये वी.एस. नैपॉल जो हैं ये नॉवलिस्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम, ट्रिनिडेड और टोबैगो जैसी ये प्लेसेस पर को बिलोंग करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? 2001 में 2001 में सर वी.एस. कहाँ गए? नेपाल गए। सर वी.एस. नेपाल गए, इस तरह से याद रख लेना, इनका पूरा नाम है नैपॉल। 2001 में सर वी.एस. नेपाल गए, यानी कि सर वी.एस. नैपॉल को 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला। इज दैट क्लियर? याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक्स जो है ना अपनी भी बना सकते हैं आप, और अगर जो आपको ये बेटर लग रही है तो आप ये भी एक रजिस्टर पर लिख लें ताकि आप कभी नोबेल प्राइज़ को भूल ना पाएं। और नोबेल प्राइज़ को समझाने का ऐसा आसान तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे ये तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 2002 में। ये 2002 में हमारे आते हैं एमरी कैटिस की बात करें तो ये हंगेरी को बिलोंग करते हैं, नॉवलिस्ट थे, ठीक है ना। एमरी 2002 में यानी कि 2002 में एमरी को कर देना इमली। क्या कर देना? इमली मान लेना, ठीक है ना। इमली मान लेना
और कहाँ पर, हंगरी में। हंगरी में 2002 में इमली खाई गई, या फिर हमने हंगरी में जाकर 2002 में इमली खाई। 2002 में खाई थी, 2002 में क्या खाई थी, इमली खाई थी। कहाँ खाई थी, हंगरी में खाई थी। और इसमें एक फैक्ट और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हंगेरियन फर्स्ट नॉवलिस्ट रहे थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में इनको मिला था। कब मिला था, 2002 में मिला था। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है जे.एम. क्वाइटजी। जे.एम. क्वाइटजी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, नॉवलिस्ट हैं, और इनको 2003 में इनको क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये लिख लीजिए कि जेएम ने, किसने, जेएम ने, जेएम कोई नाम है आपने मान लिया, जेएम क्वाइटजी तो इनका नाम है। जेएम ने कोर्ट में जाकर क्या देखा, जी सिनेमा देखा। जेएम ने कोर्ट में जाकर जी सिनेमा देखा। कब देखा, 2003 में देखा। 2003 में जेएम ने कोर्ट में जाकर जी सिनेमा देखा। देखो ये स्पेल अलग है, ये जो मैं बता रहा हूं वो अलग है, लेकिन ये ट्रिक है दोस्तों, और ट्रिक से आप आसानी से दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज जो है ना आसानी से याद नहीं हो पाते। नोबेल प्राइज में क्या है, आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है, भाई इसका नाम ही याद नहीं हो रहा, अजीब सा नाम है, कैसे याद रखें। तो उसको आसानी से ट्रिक से में याद कीजिए कि जेएम ने कोर्ट में जाकर 2003 में क्या देखा, जी सिनेमा देखा। इसके बाद 2004 की बात करें तो एल्फ्रेडी जेलिनेक ये ऑस्ट्रिया के हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। इनको 2004 में ये क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब इसको देखो आप कैसे याद करेंगे, एल्फ्रेड याद रह जाएगा। 2004 में एल्फ्रेड जेलिनेक नाम है ना, तो जेलिनेक को आप कर दीजिए जल गई नाक, जली नाक, क्या जल गई, नाक जल गई। तो 2004 में एल्फ्रेड की नाक जल गई थी। कहाँ जली थी, ऑस्ट्रिया में जली थी, जब वो नॉवेल लिख रहे थे। तो इस तरह से इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि 2004 में एल्फ्रेड की नाक जली थी। कब जली थी उनकी नाक, 2004 में। अब आपके दिमाग, कभी भी ऑप्शन में आपको ये मिल गया ना, एल्फ्रेड जेलिनेक मिल गया, और पूछा कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला, तो आपको याद रह जाएगा कि सर ने बताया था 2004 में एल्फ्रेड की नाक जल गई थी। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक में याद कीजिए, आसानी से तैयार कीजिए। दोस्तों आपका सपना है नौकरी पाने का, और मेरा सपना है आपको नौकरी दिलाने का, और मैं दिलाकर रहूंगा, चाहे कितनी से आसान ट्रिक मुझे क्यों ना बनानी पड़े आपके लिए, और कठिन से कठिन जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसान तरीके में क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा आपके लिए। और बस आप मेहनत करते रहिए, और दिल और दिमाग दोनों के साथ पढ़िए, और एंटरटेनिंग वे में पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूं कि लिटरेचर को एज अ बर्डन कभी ना लें, एंटरटेनिंग सोर्स के रूप में लें। जितना आनंद करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा, और जितना आप इसको सीरियस लोगे उतना सर के ऊपर से जाएगा। तो इज दैट क्लियर। तो एल्फ्रेड की नाक कब जली, 2004 में, याद रह जाएगा ना, एल्फ्रेड जेलिनेक 2004। दोस्तों तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, और आपको कंटेंट ये समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करना मत भूलना। इसके बाद दोस्तों 2004 में आ जाते हैं। 2004 नहीं, 2005 में आ जाते हैं हैरोल्ड पिंटर, जो कि यूके के हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है ना, हैरोल्ड पिंटर जो है ये। तो 2005 में प्रिंटर ठीक कराया था, और कहाँ ठीक कराया, यूके में जाके ठीक कराया, ताकि ड्रामा छप सकें। 2005 में प्रिंटर सही कराया गया। ये याद रख लेना, 2005 आएगा, प्रिंटर आपको दिख जाएगा, तो आप एकदम समझ जाएंगे भाई 2005 में किसको वो मिला नोबेल प्राइज, हैरोल्ड पिंटर को मिला। तो हमने प्रिंटर कब सही कराया, 2005 में प्रिंटर सही करा लिया। कब सही कराया प्रिंटर, 2005 में, याद रह जाएगा। दोस्तों नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज आप इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 2006। नेक्स्ट इसमें है 2006 में ऑरेन पैमुक जो हैं, ये टर्की के हैं, नॉवलिस्ट हैं। उनको 2006, ठीक है ना, 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब इसको याद कैसे आप करेंगे, पैमुक को कर दो पांच मुखी औरन कहां रहते हैं, टर्की में गए थे। 2006 में पांच मुखी औरन कहां गए, औरन टर्की में गए।
इसके बाद 2007 डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग ये यूके की बहुत फेमस नॉवलिस्ट रही हैं दोस्तों, और इनको नोबेल प्राइज मिला कब? 2007 में डोरिस लेसिंग को नोबेल प्राइज मिला था। ये अगर जो इसकी आप ट्रिक बनाएंगे, जो डोर थी ना वो कम रह गई, डोर जो थी वो कम रह गई, डोरी कैसी रह गई? लेस रह गई। डोरी कम रह गई, कब कम रही थी? 2007 में जो पतंग की डोरी थी वो कम हो गई। 2007 में पतंग की डोरी कैसी रह गई? कम हो गई, लेस हो गई। तो डोरी लेस हो गई कब? या फिर आप इसको ऐसे याद करो, इस डोरी को आप मान लो डॉरी से, जो दहेज वाला होता है। डोरी में लेस ग्राफ कब आया? डोरी में गिरावट कब आई? 2005 में डोरी में गिरावट आ गई। 2007 में, सॉरी 2007 में डोरी में गिरावट आ गई। आपको इस तरह से भी ये याद रह जाएगा, डोरिस लेसिंग 2007 नोबेल प्राइज विनर। तो डोरी में कब गिरावट आई? 2007 में गिरावट आई। तो डोरी लेसिंग, इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। डोरिस लेसिंग यूके नॉवलिस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों 2008 पर आते हैं हम। इसमें हमारे जाते हैं जीन मैरी गुस्टैव लीक्लीजियो। ये फ्रांस के नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं। इनको 2008 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। कब मिला? 2008 में मिला इनको नोबेल प्राइज। जींस पहन के खुश हो गए। जींस पहन के, मैरी मतलब हैप्पी होता है दोस्तों, उस वाले मैरी को हम ले रहे हैं यहाँ पर, हैप्पी वाले को। जीन को हमने मान लिया जींस। जींस पहन के हैप्पी हो गए कब? 2008 में। कौन? क्लीजियो, ली क्लीजियो या फिर गुस्टैव ली क्लीजियो। केवल एक ही याद कर लो, क्लीजियो याद कर लो, क्योंकि इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। क्लीजियो जींस पहन के खुश हो गए 2008 में। 2008 में क्लीजियो जींस पहन के खुश हो गए। ये ट्रिक बना लेना और आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 2009 हर्टा म्यूलर। ये जर्मनी के नॉवलिस्ट हैं, हर्टा म्यूलर। इनको जो अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, वो कब मिला? 2009 में मिला, ठीक है ना। 2009 में इनको अवार्ड मिला। तो हर्टा म्यूलर, हर्टा को आप किससे तोड़ें? हार्ट से तोड़ें, ठीक है ना। और हार्ट को आपने, मतलब हर्टा को हार्ट से तोड़ा, और मूलर को आपने तोड़ दिया कूलर से, राइम से। क्या तोड़ दिया? राइम बना दी इसकी, मूलर की आपने कूलर राइम बना दी, ठीक है ना। दिल खुश हो गया जब किसने? इन्होंने, हर्टा ने, ठीक है ना। हर्टा ने क्या चलाया? कूलर चलाया। हर्टा ने कूलर चलाया तो उनका दिल खुश हो गया कब? 2009 में। और ये जर्मनी के नॉवलिस्ट रहे दोस्तों। एज फनी एज यू कैन आप कीजिए। आपको इससे अलग कोई ट्रिक बनती है आप उसे बनाइए, लेकिन बनाकर याद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हर्टा मूलर को हमने क्या कर दिया कि इनका हार्ट खुश हो गया कूलर चलाकर, मूलर को कूलर कर दिया। जब मूलर आ जाएगा और आप इसको राइम करेंगे कूलर से, तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। मूलर कूलर सर ने बताया था 2009 में। या फिर हर्टा जो थे वो एक नया कूलर लेकर आए थे कब? 2009 में। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। या फिर हर्टा ने कूलर चलाया और उसका दिल खुश हो गया कब? 2009 में। इसके बाद दोस्तों 2010 में आ जाते हैं। ये आता है हमारा मारियो वेरगास लोसा। ये प्यूरी नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, मारियो वेरगास लोसा। तो इनको कब मिला? 2010 में मिला। इन्होंने मारियो के बिस्किट कब खाए गए दोस्तों? वेरगस ने या फिर लोसा ने मारियो के बिस्किट कब खाए? 2010 में मारियो के बिस्किट खाए, या फिर हमने 2010 में मारियो के बिस्किट खरीदे। इस तरह से आप इसकी ट्रिक बनाइए, आपको आसानी से याद रह जाएगा कि 2010 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट हमारे आते हैं टॉमस ट्रांसट्रॉमर। ये स्वीडन पोइट हैं। 2011 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इसको आप सिंपली याद रखिए, टॉमस का ट्रांसफर हो गया कहाँ? ट्रांसट्रॉमर को आपने ट्रांसफर से तोड़ लिया। तो टॉमस का ट्रांसफर कब हो गया? 2011 में टॉमस का ट्रांसफर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है 2012 में मोयान। ये चाइना के हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और इसको आप आसानी से इसी तरह से याद कर लीजिए कि 2012 में मोयान चाइना गए। वैसे तो वो चाइना के ही थे, लेकिन हमें तो ट्रिक बनानी है। तो मोयान चाइना कब गए? 2012 में चाइना गए। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है 2013 एलिस
एलिस मुनरो कनाडा शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। एलिस मुनरो, एलिस ने मुनरो को तोड़ दो मुन्नू से। एलिस ने मुन्नू को क्या सुनाई? शॉर्ट स्टोरी सुनाई। कहाँ सुनाई? कनाडा में सुनाई। कब सुनाई? 2013 में। तो एलिस ने मुन्नू को 2013 में स्टोरी सुनाई। एलिस ने मुन्नू को 2013 में स्टोरी सुनाई। इस तरह से ट्रिक बनाना और इसको लिख लेना। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा 2014 में पैट्रिक मोडियानो। पैट्रिक मोडियानो, मोडियानो डियानो को तोड़ लिया पियानो से। पैट्रिक ने पियानो कब खरीदा? पैट्रिक ने पियानो खरीदा 2014 में। याद रख लेना, पैट्रिक ने पियानो क्या कब खरीदा? 2014 में। इसके बाद 2015 स्वेटलाना एलेक्सीविच, ये बैलेंस जर्नलिस्ट और पोएट राइटर हैं। इनको 2015 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना? कब मिला था? 2015 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो स्वेटलाना क्या लाना? स्वेट नोबेल प्राइज लाना। स्वेट नोबेल प्राइज लाना कब लाना? 2015 में लाना। तो स्वेट नोबेल प्राइज लेकर आना, 2015 में नोबेल प्राइज लाना। ये ट्रिक बना लेना, स्वेट 2015 में नोबेल प्राइज लाना। स्वेट नाम है, लाना को मतलब स्वेट लाना पूरा नाम था, हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, स्वेट हमने नाम बना दिया। स्वेट नोबेल प्राइज लाना, 2015 में नोबेल प्राइज लाना। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक दिमाग में रह जाएगी और आप इसे याद कर लेंगे। पर्पज है याद करना दोस्तों। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर क्लास एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने देख ली है वो क्लास बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए एक रामबाण क्लास है। 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की महा मैराथन क्लास है लिटरेचर की। मैं कहता हूं अगर जो आप उस क्लास को करके चले गए ना तो एग्जाम ये मान के चलिए कि आपका निश्चित रूप से क्रैक हो जाएगा। लिटरेचर में आपका 70 से 80% से ज़्यादा उसी क्लास में से पूछा जाना है। ये बात लिख के रख लीजिए, क्योंकि उसमें वर्ड्सवर्थ आपको पूरा कराया गया है। पूरा का मतलब पूरा ही है, यानी कि कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है कि मैंने आपकी ऑनलाइन पेड क्लासेस के चक्कर में आपको नहीं पढ़ाया या फिर वैसे कर दिया। नहीं, मैंने एक ही क्लास में आपको इतना सब कुछ तैयार करा दिया कि लोग 70 क्लासेस में नहीं तैयार करा पाते। तो दोस्तों वो चीज आपको तैयार की है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आप उस क्लास को जाके देखिए, तब आप बताना कि मैं सच था या गलत था। तो दोस्तों उसमें क्लास में आप क्या देखेंगे? उसमें आपको चारों राइटर्स की तो बायोग्राफी मिलेगी। इसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस उन चारों राइटर्स के मिलेंगे जो प्रीवियस में भी आए हुए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ जो पोएम्स हैं, पोएम कोई नहीं पढ़ाता इतनी सारी एक ही क्लास में। मैंने वर्ड्सवर्थ की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स लाइन बाय लाइन उसमें पढ़ाई हैं। ऐसे ही मिल्टन को, ऐसे ही शेक्सपियर को, ऐसे ही गाल्सवर्दी को, पूरा मतलब जहां पर टेक्स्ट लाइन जरूरी है वो सब पढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, क्रिटिकल कमेंट्स बताए गए हैं, मतलब कुछ भी उसमें अनटच नहीं है। तो दोस्तों आप उसको जो है ना जरूर तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसका लिंक अगर जो आपको नहीं मिले तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9520307471। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। और इन केस अगर आप खुद के सेल्फ नोट्स भी नहीं तैयार कर पाए हैं तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वैसे तो मैं हर बच्चे को यही सलाह देता हूं कि खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स जो है ना वो बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। अपनी मेहनत से आपने अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया होता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं बना पाए हैं, आप ज़्यादा बिजी हैं, बिजी स्केड्यूल है आपका, तो कोई बात नहीं बच्चों। मैंने अभी आपसे कहा था कि केवल ये आपका सपना नहीं है, मेरा भी सपना है कि आपको नौकरी दिलाना। तो दोस्तों मैंने भी आपके लिए उतनी ही मेहनत से, जितने आप तैयार करते उसी मेहनत से, उसी तरह से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। 1 लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, एग्जाम क्रैकिंग नोट्स हैं। अगर जो आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9520307471 पर। हार्ड कॉपी में नोट्स आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। स्पेशल डिस्काउंट में ये नोट्स मिल रहे हैं इस समय आपको, तो आप ये नोट्स मुझसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और बहुत ही यूनिक नोट्स आपको लगेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने बात की यहाँ पर स्वेट लाना की। स्वेट क्या लेकर आना? नोबेल प्राइज लाना, 2015 में लाना। अब 2016 में बॉब डायलन यूएस के हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर हैं।
बॉब ने नंबर कब डायल किया? बॉब ने नंबर यूएस में नंबर डायल कर दिया कब? 2016 में। या फिर बॉब का डायल नंबर कौन सा था? व्हाट इज योर डायल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, वो गाना है ना। तो दोस्तों, तो बॉब का डायल नंबर है 2016, याद रहेगा। बॉब का डायल नंबर क्या है? बॉब का डायल नंबर है 2016। इसका मतलब बॉब ने 2016 में नोबेल प्राइज जीता। बहुत आसान तरीके से मैं आपको नोबेल प्राइज बता रहा हूं, क्योंकि नोबेल प्राइज आसानी से बच्चों के याद नहीं हो पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं कैसे याद करें। तो उसी समस्या को देखते हुए, क्योंकि मेरे पास इतनी फोन कॉल्स आती हैं नोबेल प्राइज को लेकर, तो बहुत ज्यादा, कि सर नोबेल प्राइज तो हम याद ही नहीं कर पाते, कि कैसे याद करें नोबेल प्राइज को। तो मैंने सोचा कि कोई आसान सी ट्रिक बनाई जाए बच्चों के लिए, ताकि उनको आसानी से तैयार हो जाए। मैं अपनी ट्रिक बना देता हूं, बाकी अगर जो बच्चों को कोई आसान लगेगी ट्रिक तो वो अपने आप बना लेंगे। लेकिन बनाओ और पढ़ो। जैसा आप हिस्ट्री में ट्रिक बनाते हो ना, इंग्लिश में भी तो वही चीज है, इंग्लिश में भी बनाओ ट्रिक, क्या दिक्कत है। इसके बाद काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो यूके नॉवलिस्ट हैं। इनको 2000 में क्या मिला? नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था इनको 2000 में। कैजुओ को हमने तोड़ा काजू से, इसी को मतलब इसी के काजू गिरे थे। कब गिरे थे इसके काजू? इसके काजू 2017 में गिर गए थे। इसके काजू 2017 में गिरे थे। किसके गिरे थे? इसी के गिरे थे भाई काजू। और कब गिरे थे? 2017 में। 2017 में आपको याद हो जाएगा काजुओ इशिगुरो, यानी कि 2017 में इसके काजू गिर गए थे। इसका मतलब आप नोबेल प्राइज जो विनर है उनको याद करें, किसी काजू बादाम के गिरने की बात नहीं याद करें। लेकिन ये ट्रिक है, एग्जाम में जब ये आएगा, आपको काजुओ दिख गया ना और इशिगुरो दिख गया, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक होगा, सर ने बताया था इसके काजू गिरे थे। कब गिरे थे इसके काजू? 2017 में इसके काजू गिरे थे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको सबसे बढ़िया ट्रिक कौन सी लगी। 2018 की बात करें तो दोस्तों, ओल्गा टोकार्क्यूस पोलैंड के हैं ये, नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट। इनको क्या मिला? ओल्गा को मिला नोबेल प्राइज मिला 2018 में मिला। ओल्गा टोकन लेकर कहां चले गए? पोलैंड चले गए। टोकार को हमने तोड़ दिया टोकन से। और ओल्गा कहां चले गए? पोलैंड चले गए। 2018 में टोकन लेकर ओल्गा पोलैंड चले गए। ये ट्रिक बना लेना, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट 2019 में हमारा जाता है पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट, प्ले राइट हैं। इनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है ना। पीटर ने अपने हाथ से 2019 में क्या प्राप्त किया, क्या ग्रहण किया? नोबेल प्राइज ग्रहण किया। बहुत आसान सा तरीका है, उसे लिख लेना। नेक्स्ट है 2020 में लुइस ग्लुक को तोड़ दो गुल्लक से। ठीक है ना। लुइस की गुल्लक कब फूटी? 2020 में। और जब गुल्लक फूटी तो क्या निकला? नोबेल प्राइज निकला गुल्लक में से। और कब निकला? 2020 में निकला, 2020 में निकला गुल्लक में से प्राइज। 2021 अब्दुल रजाक गुरना, ये नॉवलिस्ट हैं। इनको मिला 2021 में जो था, गुरना को आप गुमराह कर दीजिए। अब्दुल गुमराह हो गए कब? अब्दुल गुमराह हो गए 2021 में। नोबेल प्राइज लेकर गुमराह हो गए अब्दुल कब? 2021 में। इस तरह से याद रखना, अब्दुल गुमराह हो गए 2021 में। याद रहेगी ट्रिक दोस्तों, लिख लेना। नेक्स्ट है 2022 एनी इर्नॉक्स फ्रांस नॉवलिस्ट, मेमोरिस्ट। इनको 2022 में मिला। ठीक है ना। एनी को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 2022 में। आसान सा नाम है दोस्तों, इसको आप आसानी से ऐसे याद कर लो। एनी को प्राइज मिला 2022 में। ठीक है ना। या फिर एनी को पैनी मिली कब? 2022 में। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज जॉन फॉसी नॉर्वे। अब इनको आप कैसे याद करेंगे? जॉन फॉसी नॉर्वे। जॉन फंस गए और कहां भग गए? नॉर्वे में भग गए। जॉन फंसकर नॉर्वे में कब भगे? 2023 में जॉन फंस गए। ठीक है ना। वो किसी देश में फंस गए थे, लेकिन उसके बाद वो भाग गए वहां से निकलकर, कहां? नॉर्वे में भाग गए। या फिर जॉन नॉर्वे में फंस गए। इसे किसी भी ट्रिक से आप याद करिए कि जॉन नॉर्वे में फंस गए, या फिर जॉन जो फंसकर नॉर्वे में भाग गए। किसी भी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो जॉन फॉसी 2023।
यानी कि या फिर आप इसको ये भी याद कर लो कि जॉन फंस गए, 2023 में फंस गए और किसी के चक्कर में फंस गए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जॉन 2023 में किसी के चक्कर में फंस गए। अब किसके चक्कर में फंसे, ये राज है, राज को राज ही रहने दीजिए। तो दोस्तों ये हमारे आज के जो नोबेल प्राइज विनर्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपके तैयार हुए और बहुत आसान सी ट्रिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बिठा लेना दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की उन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लीजिए, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। जब भी आप किसी काम को करने के लिए चले ना, तो अपने दिमाग में ये जज्बा रखिए कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। जब हमेशा आप बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका परिणाम भी बेस्ट ही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर, जो कि थंबनेल पर भी दिया हुआ है और मैंने आपको बताया भी, 9520307471 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स आपके हार्ड कॉपी में आपके घर पर भेजे जाएंगे। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं मैं उनसे जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये नौकरी पाना आपका ही नहीं मेरा भी सपना है, क्योंकि आपके नाम से मेरा नाम है दोस्तों। तो आपको अपना नाम करना है, मेरा नाम खुद हो जाएगा, तो क्योंकि मैं तो आपकी जीत का एक छोटा सा हिस्सा ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।